दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज विशेष विषय को लेकर मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा कि नगर निगम फरीदाबाद के चुनावों के लिए प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। जैसे ही वार्ड बंदी के बाद वार्ड रिजर्वेशन का काम पूरा हुआ, बहुत सारे लोगों में या यूं कहें कि प्रत्याशियों में खलबली हो गई। कुछ लोगों के चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर पलीता लगा तो कुछ लोगों की संभावनाएं प्रबल हो गई। कुछ लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई तो कुछ लोग गमगीन हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी क्या आस बची है? जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं कि अभी भी उन लोगों की आस बची है जो वार्ड रिजर्वेशन के बाद मायूस हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड बंदी के बाद समाज सेवी संस्था सेव फरीदाबाद ने मामले को कोर्ट में डाल दिया। क्या है उस कोर्ट में डालने के मायने, क्या है उनकी मांग, क्या हो सकता है, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको इसी असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए आपको ये बताने वाला हूँ क्या कहता है कानून, क्या कहते हैं नियम, क्या कहता है वो एक्ट जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट बनाया गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 94 बनाया गया, वो क्या कहता है, इसको समझना होगा। और उसके बाद क्या अमेंडमेंट हुए, क्या बदलाव हुए, कानून क्या कहता है, क्या एक बार फिर पुरानी वार्ड बंदी पर ही चुनाव हो सकते हैं या जो नई वार्ड बंदी हुई है जिसमें 45 वार्ड बनाए गए हैं और जो ये रिजर्वेशन का काम हुआ है इसके आधार पर चुनाव होंगे। अगर आप बात कानून और नियमों की करें तो निश्चित रूप से ये संभावना प्रबल हो गई है कि वार्ड बंदी रद्द हो सकती है। पुराने ही वार्डों के हिसाब से, वार्ड बंदी के हिसाब से चुनाव कराए जा सकते हैं और उन लोगों को एक बार फिर मौका मिल सकता है जो वार्ड रिजर्वेशन के बाद मायूस हो गए हैं। मैं आज उसी को कानून के मुताबिक एक्ट क्या कहता है ये बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ये मामला कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, कोर्ट निर्णय करेगा, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला होता है वो नियम कानूनों के मुताबिक होता है, वो भावनाओं में नहीं होता है, वो किसी के दबाव में नहीं होता है। भले ही प्रशासन किसी दबाव में कार्रवाई कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन कोर्ट के निर्णय हमेशा नियम कानून के मुताबिक ही होते हैं। तो कानून क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं, इसको आप समझ लीजिएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 की अगर हम धारा 6A की बात करें, यानी डिलिमिटेशन वाली धारा की बात करें, तो उसमें जो धारा दी गई है आप देख लीजिएगा, वो 6A है लेकिन 6B नहीं है। 6A के बाद 7A लाया गया, यानी ऐसा कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान एक्ट में नहीं रखा गया था कि अगर वार्ड बंदी करनी पड़ी तो वार्ड बंदी करने का समय क्या होगा और उसके नियम कानून क्या होंगे। ये मूल जो एक्ट है उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वार्ड बंदियां होती रहीं, 19 अप्रैल 2018 को अमेंडमेंट लाया गया, यानी एक्ट के अंदर, मूल एक्ट के अंदर एक बदलाव किया गया। और वो बदलाव क्या कहता है, यही सारा का सारा मामला है। यही एक ऐसा मामला बन गया है कि ये पुरानी वार्ड बंदियों पर चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो हम समझते हैं कि अमेंडमेंट में क्या लाया गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आप अमेंडमेंट देख रहे हैं, इस अमेंडमेंट को लाया गया 19 अप्रैल 2018 को। ये अमेंडमेंट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा इसको। आफ्टर सेक्शन 6A ऑफ द हरियाणा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994, हेयर इन आफ्टर केल्ड द म्युनिसिपल एक्ट, द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्ट नेमली। यानी ये 6B जो लाया जा रहा है, जो पीले कलर में आप इसको देख रहे हैं, ये जो एक नया नियम इसमें जोड़ा जा रहा है, ये धारा 6A के बाद धारा 6B में इसको माना जाएगा। यानी ये मूल एक्ट का ही प्रावधान माना जाएगा, बदलाव माना जाएगा। क्या बदलाव माना जाएगा, अब इसको समझते हैं। 6B में क्या कहते हैं, टाइम लिमिट फॉर डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड। क्या कहते हैं वार्ड की डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के ऊपर क्या प्रावधान हुए, क्या बदलाव हुए, इसको समझते हैं। द वर्क रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड ऑफ द कॉरपोरेशन shall be completed 6 months
6 महीने पहले इस बदलाव को किया जा सकता है। कंप्लीटेड 6 months बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, यानी 5 साल का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल के पूरा होने से 6 महीने पहले ही ये बदलाव कर लिए जाने चाहिए। स्पष्ट 6B में अमेंडमेंट ला करके इसको लाया गया। अगर आगे क्या लिखते हैं, फेल्ड विच द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल गो अहेड with the process of preparation of electoral roll of conduct of election on the basis of existing delimitation and reservation of ward। यानी ये कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको पुरानी ही वार्ड बंदी पर चुनाव कराना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा गया है इस अमेंडमेंट के अंदर कि अगर 6 महीने से पहले टेन्योर पूरा होने से, कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले अगर आप वार्ड बंदी को कर लेते हैं तो आप चुनाव करा सकते हैं। अगर टेन्योर पूरा होने के बाद, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर आप वार्ड बंदी करेंगे तो ये मान्य नहीं है। इसका कहने का मतलब यही है, और आपको पुरानी ही वार्ड बंदी पर इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये स्पष्ट रूप से अमेंडमेंट के माध्यम से लाया गया। ये जो वार्ड बंदी हुई है ये हुई है 5 साल के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद। इसी बात को लेकर के सेव फरीदाबाद जो एसोसिएशन है, जो समाजसेवी संस्था है, वो कोर्ट में गई और इसी हवाले को देकर के उन्होंने PIL दाखिल की, याचिका डाली, जिस पर सुनवाई चल रही है। 27 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। नतीजा क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कानून यही कहता है, नियम यही कहता है, एक्ट का प्रावधान यही कहता है कि ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। इसके बाद कोई अमेंडमेंट शायद आया नहीं है। सरकार ने इस पर जवाब देना है या दिया होगा, क्या जवाब होगा ये तो सरकार बताएगी। कौन सा ऐसा बहाना होगा, कौन से ऐसा नियम होगा जिसमें वो ये साबित कर पाएगी कि अगर उन्होंने वार्ड बंदी को बाद में कर लिया है तो क्या वो चुनाव नई वार्ड बंदी पर करा सकते हैं या मजबूर होना पड़ेगा उन्हें पुरानी वार्ड बंदी पर जाने के लिए। यही पेच फंसा हुआ है और ये देखना होगा कि सरकार 27 तारीख को कोर्ट में क्या जवाब देती है। सुनने में जो आया है, हमारे सूत्रों से जो हमें खबर मिली है, वहाँ सरकार ने ये कहा है कि हमने तो वार्ड बंदी पहले ही करा ली थी। ऐसा भी सरकार ने कहीं ना कहीं माना है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इसको अभी हम नहीं कह सकते। देखना यह होगा कि 27 तारीख को सरकार इस पर क्या जवाब देती है। अगर सरकार ये कहती है कि हमने वार्ड बंदी पहले ही करा ली थी तो ये सूचना शायद गलत होगी, क्योंकि PIL डालने वालों के पास, याचिका डालने वालों के पास भी इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि वार्ड बंदी कार्यकाल खत्म होने के बाद हुई है। और ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फाइनल नोटिफिकेशन कब आया है इसका विधिवत तरीके से गजट का नोटिफिकेशन है और वो रिकॉर्ड पे है। निश्चित रूप से वार्ड बंदी इस कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद हुई है। अब सरकार इस पर क्या स्टैंड लेगी? क्या सरकार वापस अपने फैसले को लेते हुए वापस पुरानी वार्ड बंदी पर चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाएगी, या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि 45 वार्डों पर चुनाव लड़ा ही जाएगा? जो रिजर्वेशन किया गया है क्या उसके आधार पर चुनाव होंगे, या एक बार फिर 40 वार्डों के हिसाब से एक बार फिर दोबारा रिजर्वेशन की कार्रवाई प्रशासन को करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है? ये तो अभी भविष्य के गर्द में छिपा है, लेकिन मैं जो आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नियम क्या कहता है, नियम आपके सामने स्पष्ट है, क्लियर कट। 19 अप्रैल 2018 को अमेंडमेंट ला करके इसमें बदलाव किया गया। एक और अमेंडमेंट लाया गया था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पहले तो जो वार्ड के पार्षद होते थे वो चुने जाते थे, वो बाद में जाके मेयर का चुनाव करते थे और मेयर चुना जाता था। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ कि मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट कराया जा रहा है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सरकार ने ऐसे ही प्रशासन के मन में आया और उन्होंने डायरेक्ट चुनाव करने की घोषणा कर दी, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी अमेंडमेंट लाया गया है, वो अमेंडमेंट भी हमारे पास है। एक और अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें स्पष्ट किया गया था कि मेयर का चुनाव भी अब डायरेक्ट लड़ा जाएगा। कानून को बदला गया, यानी अमेंडमेंट लाया गया, उसके लिए भी अमेंडमेंट की आवश्यकता थी और इसके लिए भी अमेंडमेंट लाया गया। 2018 में ही आया है।
पहले जो चुनाव हुए थे उसके बाद लाया गया था, वार्ड बंदी के लिए लाया गया था। पहली जो वार्ड बंदी हुई थी उस समय पर यह अमेंडमेंट नहीं था। पहली जो वार्ड बंदी हुई थी 2017 में, उस समय पे इस तरह का कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था। लेकिन 2018 में इस नियम को लाया गया कि अगर वार्ड बंदी होगी तो वार्ड बंदी उस कार्यकाल के पूरा हो जाने से पहले, और वो भी 6 महीने पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अधिकार है जिला चुनाव आयोग को कि वो समय पर चुनाव करा सके और पुराने वाली वार्ड बंदी के हिसाब से चुनाव करा सके। ये स्पष्ट है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट क्या निर्णय लेता है। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और आपको बताएंगे 27 तारीख के बाद क्या बदलते हैं समीकरण, क्या पुराने वार्डों पर चुनाव होगा या नए वार्डों पर चुनाव होगा, क्या जो प्रत्याशी निराश हो चुके हैं उन्हें एक बार फिर खुशी का माहौल मिलेगा, उन्हें एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, या इस आखिरी अस्त्र के बाद उनको निराशा हाथ लगेगी। आप इस सारे मामले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको सत्य खबर, सत्य हुंकार के साथ, सबूतों के साथ आपको दिखाते रहेंगे। एक बार फिर आपसे मिलते हैं, तब तक करते हैं हम एक नई पड़ताल। अभी आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।